नमस्कार दोस्तों, नवोदय प्लस टाइम्स की तरफ से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग जो है चीना पब्लिक स्कूल के प्रांगण में खड़े हुए हैं और एक ऐसी होनहार बेटी हमारे बीच में हमारे साथ आज मौजूद है हमारे चैनल पर कि जिनको आज जो है मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन का इनको जो है थाना प्रभारी बनाया गया है। आइए जानते हैं इस बेटी के भाव और ये कैसा जो है महसूस कर रही हैं। सीधे तौर पर वैभवी से बात करते हैं। वैभवी, आज आपको जो है एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया घाटमपुर का। हाउ टू फील, बेशक कैसा आप फील कर रही हैं कि आपको चीना पब्लिक की ये उपलब्धि कहें या फिर देश के प्रधानमंत्री जी की जो महिला शक्ति को बढ़ाने की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो हम कहें, क्या कहना चाहेंगे आप अपने शब्दों में? So firstly, I would like to thank my honorable management sir, Mr. Pankaj sir, and my respected principal ma'am, Mrs. Shubhangi Singh, जिन्होंने मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए चुना। और शायद मैं ये काफ़ी साल बाद ये पोस्ट पा सकती, लेकिन उनकी ये सोच है कि उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि मैं इस पोस्ट पर अच्छे से अपना काम दिखा पाऊँगी। और उसके बाद मैं वहाँ पर गई, मैंने प्रॉब्लम सुनी, कई सारे लोगों की सुनी, जिनमें से कई समस्याएं थी जिनसे मुझे रूबरू कराया गया। और हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब हम बाहर निकल कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमसे बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं इस जीवन में। और मैं अपने स्कूल के सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर हम कहें तो दीपावली की गिफ्ट आपको मिल गई, यस सर, बिल्कुल। है ना? यस सर, बिल्कुल। मतलब दीपावली का एक शुभ अवसर है। आज धनतेरस से कल दीपावली की शुरुआत हो जाएगी। इस मौके पर, दीपावली के मौके पर जो है आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनको तो क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डायरेक्टर साहब के अलावा मिशन शक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी के, उन्होंने नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन के ऊपर बेटियों को जो सम्मान देने का काम किया, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने ग्रेट पीएम सर को, अपने सीएम सर को थैंक यू बोलना चाहूँ कि उन्होंने हम महिलाओं के बारे में इतना सोचा, हम बच्चियों के बारे में इतना सोचा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और अब के टाइम पे महिलाएं मर्दों से पीछे नहीं रही हैं, वेरी गुड। अब पुरुषों से आगे महिलाएं निकल रही हैं और हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं और आगे बढ़ें। और अभी तक हमारे पूरे इस कंट्री में एक बार केवल पीएम बनी है लेडी, लेट मिसेस इंदिरा गांधी जी। जी। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री को एक नया पीएम मिले, वो भी एक लेडी के रूप में, और एक नया सीएम मिले एक लेडी के रूप में। और अब तो लड़कियों को और आगे बढ़ावा देना चाहिए कि आप और कर सकती हैं, आप आगे बढ़ सकती हैं। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बात है। वैभवी ने अपने इंटरव्यू में बड़ी प्यारी बात कही है। उसने कहा कि मैं देश को एक जो है महिला प्रधानमंत्री और महिला सीएम के तौर पर जो है महिलाओं को वो सम्मान जो उसको मिला है आज एक दिन का, इस बिटिया को जो है थाना प्रभारी बनाया गया, उसके भाव देखिए आप। इसी प्रकार से जो आज की एसीपी बनी है उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं घाटमपुर। वहीं पर जो है एक बेटी हमारे साथ और है, उनसे उनका नाम जानना चाहेंगे कि उनको जो है एसीपी बनाया गया, आज घाटमपुर का एसीपी बनाया गया आपको। बिटिया, क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइएगा और कैसा फील कर रहे हैं? मेरा नाम सृष्टि उमर है और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे स्कूल के द्वारा मिली हुई है, जो कि मैनेजमेंट सर, हमारे जो ऑनरेबल मैनेजमेंट सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने बहुत ही एक ऐसी चीज़ बताई जो मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जितना उनका थैंक यू करूँ उतना बहुत कम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे मुझे आज ऐसा करने को मिला। आगे चल के मेरे हौसले को बढ़ावा मिलेगा उनके द्वारा ऐसा काम करने से, कि आगे मैं और अच्छा कर पाऊँ और बड़ी पोस्ट पर जा पाऊँ। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बिटिया, जब आप एसीपी की कुर्सी पर बैठी और लोगों की समस्याएं आपके सामने आई, तो उस वक्त का कॉन्फिडेंस क्या था? तो जानना चाहूंगा। उस समय थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी, बट ये था कि बी कॉन्फिडेंट, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो पकड़ में नहीं आती, अगर आप कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंस होते हैं। जी। तो एक वो चीज़ है। एसीपी का पोस्ट आप समझती है ना, लगभग कई थाने जो है एसीपी के अंडर में होते हैं। इतनी बड़ी ऑफिसर आपको बनाया गया। आपको मैनेजमेंट के अलावा मिशन शक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये अभियान जो चलाया गया है कि बेटियों को
सम्मान देना है, इस मिशन शक्ति की योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपके वक्तव्य हैं? मिशन शक्ति योजना बहुत मतलब आजकल तो हम सब जानते हैं कि स्त्रियों का कितना पीछे कर दिया गया है। लोग समझते हैं कि महिलाएं कहीं भी नहीं है। तो एक इस मिशन के कारण उससे हम लोग अपनी मतलब महिलाएं जो पीछे छूट गई उनकी शक्ति के बारे में वर्चस्व फैला रहे हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, महिलाओं सबसे आगे हैं, पुरुषों से भी आगे हैं। तो ये चीज़ हमें अब भूल जानी चाहिए कि महिलाएं सबसे पीछे हैं, उनका केवल चूल्हा चौका तक का ही काम है। वो आज पुरुषों से ज़्यादा आगे भी बैठी हैं और आगे काम कर रही हैं, उनसे बड़ी-बड़ी पोस्टों में बैठी हुई हैं। देश के पीएम और प्रदेश के सीएम के बारे में क्या कहना चाहिए? देश के पीएम जो कि हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सब चीज़ों में। और जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन दोनों का उनके बलबूते पर ही आज ये मिशन चल रहा है। तो हमें ये लगता है कि इन दोनों के आने से हमारी महिलाएं जो हैं, जो पीछे बेछूटा समझ रही थी अपने आप को, वो आगे आई हैं और अपने लिए स्टैंड लिया है उन्होंने। देखिए, दीपावली की गिफ्ट जो है इन बेटियों को दी है यहाँ के संस्थान ने और मिशन शक्ति ने। इनको जो है आज बड़ा ये गौरवान्वित महसूस कर रही है। इनको एक दिन का थाना अध्यक्ष बनाया, एक बिटिया को एसीपी बनाया। तो ये कॉन्फिडेंस आप जो है मिशन शक्ति के तहत देख सकते हैं इनमें। अब सीधे तौर पर मैं आपको यहाँ संस्थान के जो डायरेक्टर उनसे भी आपको रूबरू कराता हूँ। बात करने के लिए चीना पब्लिक स्कूल के निदेशक डायरेक्टर पंकज चीना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनके चेहरे से एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। दीपावली की एक गिफ्ट जो है इन्होंने अपने यहाँ की जो छात्राएं उनको उन्होंने दी है, बड़ी बेहतरीन गिफ्ट दी है। गिफ्ट ये दी है कि एक बिटिया को यहाँ का एक दिन का जो है एसीपी बनाया गया मिशन शक्ति के अभियान के थ्रू, और दूसरी बिटिया को जो है यहाँ पर थाना प्रभारी बनाया गया। पिछली बार भी जो मिशन शक्ति का लगातार ये अभियान चल रहा है, इसी चीना पब्लिक के प्रांगण से इसी स्कूल की 2 छात्राओं को एसडीएम बनाया गया था और तहसीलदार बनाया गया था। सीधे तौर पर उनके भाव हम लोग जानते हैं, उनसे सीधे तौर पर उनसे बात करते हैं। सर, मिशन शक्ति को आप किस नज़रिए से देखते हैं और ये जो सम्मान इन बेटियों को मिला है चीना पब्लिक स्कूल के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपका जो काम करने का जो तरीका है या प्रशासन से जो आपकी लाइजनिंग है कि गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं आपने प्लेटफॉर्म से एक शिक्षा का मंदिर भी कहें और गवर्नमेंट की जो महत्वपूर्ण योजना है उनका प्रचार प्रसार करने का अगर हम माध्यम कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगातार आप शासन प्रशासन के साथ जो है लाइजनिंग बना के काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, लाइजनिंग जैसी जो चीज़ है उसमें मैं उस लाइजनिंग को हटा के बोलना चाहूँगा कि ये एक प्रकार का अवेयरनेस है। हम लोग थोड़ा सा हमारे सरकार, हमारी मोदी जी सरकार, हमारी योगी जी की सरकार में जो भी इस तरह के सरकार के आह्वान निकलते हैं तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उन आह्वान को हम देश तक पहुंचाएं, अपने राज्य तक पहुंचाएं, अपने कस्बे, अपने गांव तक पहुंचाएं। उसका सबसे बड़ा साधन तो हमारे पास है कि हमारे पास विद्यालय है। आज जो भी इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी मैसेज जो हमारे सरकार हमारे गांव, देश और पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है वो हम अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने बच्चों के थ्रू उस बात को पहुंचाते हैं। हम प्रयास करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसी योजना है जो सरकार लागू कर रही है जो समाज हित में है वो हमारे बच्चे उसको सीखें। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ एसडीएम महोदय का, तहसीलदार महोदय का, कि इन्होंने हमारे बच्चों को एसडीएम और तहसीलदार एक दिन का बनने का शुभ अवसर प्रदान किया। उससे हमारे बच्चों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ जिससे कि उनके इस मुहिम से हमारे विद्यालय के सारे बच्चों में बहुत अलग लहर आई है। इसी के साथ में आज एक दिन का एसीपी और एक दिन का थानाध्यक्ष भी हमारे बच्चों को बनाया गया। इसके लिए मैं पूरे तहसील प्रशासन का, उप जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदया और सभी तहसील प्रशासन का
शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों को ये शुभ अवसर प्रदान किया। सर मैं ये अभी मैं जब वैभवी का इंटरव्यू कर रहा था बाहर, तो उस बिटिया ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी प्यारी सी बात कही। उसने कहा कि देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, तब से अब तक कोई जो है देश की पीएम जो है ना कोई महिला बनी है अभी तक। और अगर हम वहीं प्रदेश की हम बात करें तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि कहीं ना कहीं मिशन शक्ति को वो इस हिसाब से जोड़ के चल रही है कि यहाँ की जो प्रदेश के जो मुखिया अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उसमें भी वो चाह रही है कि पीएम जो है वो भी महिला बने और सीएम भी महिला बने। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस, इस तरीके की अवेयरनेस करने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं कि बच्चों की ये जिज्ञासा है वो बढ़ रही है? सर क्या आपका क्या फॉर्मूला रहता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? सर फार्मूला क्या है, ये तो राजनीतिक है और हर व्यक्ति चाहता है, हर समाज चाहता है कि उसका समाज आगे बढ़े। महिला सशक्तिकरण का जो ध्येय है हमारे माननीय योगी जी का, और उस पे स्वाभाविक सी बात है, महिलाओं की इच्छा भी तो होती है कि उच्च पद पर बैठें। जैसे कि उन्होंने तहसीलदार एसडीएम के पद पे बैठाला, तो उनकी इच्छाएं कहीं ना कहीं से तो डेवलप होती हैं। उनकी भी इच्छा करती है कि वो भी एक पद पे, उच्च पद पे बैठे, प्रधानमंत्री या दूसरे किसी पद पे। और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ में कि उन्होंने ऐसी बात, ऐसा जज्बा उनके अंदर है। जो बिटिया एसीपी बनी थी वो करी थी, मेरी जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि हमें दीपावली की इससे अच्छी कोई गिफ्ट मिल नहीं सकती है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तो अच्छी बात है कि दीपावली का नो डाउट बहुत अच्छा गिफ्ट है हमारे विद्यालय के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और आज जो बच्ची हमारी एसीपी और थानाध्यक्ष बने, वो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कोई शुमार नहीं था। ये हमारे पास सडन सूचना आई कि विद्यालय में एक दिन के लिए वो एसीपी और थानाध्यक्ष चाहते हैं। सर अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कल जो है दीपावली भी है, आज धनतेरस है, इस मौके पर यहाँ के पेरेंट्स को, यहाँ के मुआशरे को, यहाँ के समुदाय को क्या कहना चाहेंगे? बस इस महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हम अपने सभी गार्जियन से ये अपील करेंगे कि बच्चों को फ्रीडम दें, लेकिन फ्रीडम के साथ में उस पे नज़र भी रखें। फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी चीज़ को तुरंत छोड़ दिया गया। फ्रीडम का मतलब है उस पे हम अपनी ऑब्जर्वेशन बना के रखें। आज महिला सशक्तिकरण में बच्चों को अवेयर भी करें, बच्चों को जो भी सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर दी गई हैं, सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उनको अवेयर करें, ज्ञान दें, बच्चों को मोटिवेट करें और उनको अच्छा भविष्य प्रदान करने का प्रयास करें। तो ये हमारे साथ छीना पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब थे। उन्होंने अपनी बातों में सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद दिया है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत उन्होंने महिला सम्मान, महिला स्वावलंबन और महिला सुरक्षा को लेकर जो बच्चियों को, छात्राओं को यहाँ पर एक दिन का एसडीएम, एक दिन का तहसीलदार, एक दिन का एसीपी, एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया। जबरदस्त कॉन्फिडेंस उनकी बातों में, उनके चेहरे पे वो तेज आप देख सकते हैं। लगातार बनी रहेगा, ऐसी सामाजिक खबरों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।